रामजी लाल सुमन जी ने क्या बोला है, क्या पूरा बयान क्या है सुनिए। पूरा बयान ये था, मुसलमान बाबर की औलाद हैं, फिर से आगे रे बाबा, तुम राणा सांगा की औलाद हो। रुको जरा, और मैं पूछना चाहता हूँ उसमें तुम किसके लिए है? अभी पता चलेगा। तुम हिंदुओं के लिए है? नहीं नहीं नहीं, उसमें तो काट छाट करके रखनी है ना। अब गर्दा उड़ेगा भैया। सदन के अंदर ये बोला कि अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं, अगर कुछ छोड़ गए, खोट है इसके दिल में। आधा सच बोलना झूठ बोलने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। फिर आपने कहा कि तुम किसके लिए कहा, उन्होंने कहा फिर तुम किसकी औलाद हो? तुम कहा बीजेपी वालों के लिए। बहुत अच्छा सवाल किया, मैं बिल्कुल जवाब देता हूँ। जब मोदी जी बच्चे थे तो तब तक मुसलमानों को इतना सर पे नहीं चढ़ाया था। ओहो, कोई सेंस है इस बात की? क्योंकि तब ये देश सेकुलर नहीं था। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? यहाँ पे एक बात भूल गए, जब देश आजाद भी नहीं था, आजादी 2014 में मिली है, तब हिमालय में बर्फ भी नहीं पड़ती थी, हिंद महासागर में पानी भी नहीं था, और हवा तो चलती ही नहीं थी, धूप भी नहीं निकलती थी। मोदी जी सूरज लेके आए, मोदी जी चांद लेके आए, मोदी जी ने हिमालय बनाया, मोदी जी ने समुद्र बनाए। अब जो कुछ हुआ 14 के बाद खत्म गया। ये तो लेने के देने पड़ गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों आप देख रहे हैं वीके नेशनल टीवी। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं सुधांशु त्रिवेदी और राजकुमार भाटी के बीच में जोरदार बहस। दोस्तों इस वीडियो में देखिए किस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी झूठ का प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, बट राजकुमार भाटी उसे तर्क के साथ किस तरीके से एक्सपोज करते हैं, जो बात उन्होंने कही उसे झूठा साबित करते हैं। अब आगे इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप खुद समझ जाएंगे कि कौन सही है कौन गलत है। और आपको अगर जिस भी प्रवक्ता का बात अच्छा लगे दोस्तों कमेंट में ज़रूर उसके बारे में कुछ न कुछ दो शब्द ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। और हाँ, हमारे इस चैनल पे आपको दोस्तों इस तरीके से एंटरटेनमेंट के साथ साथ फैक्ट भी आपको मिलता रहेगा। सही क्या है गलत क्या है इस चैनल पे आपको इसी तरीके के वीडियो में पता चलेगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो ज़रूर करिएगा, वहाँ पे भी हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए सुधांशु त्रिवेदी की बात, उन्होंने क्या बोला, उसके बाद फिर राजकुमार भाटी इसे कैसे एक्सपोज करेंगे, उन्हें कैसे रोस्ट करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट। रामजी लाल सुमन जी ने क्या बोला है, क्या पूरा बयान क्या है सुनिए। पूरा बयान ये था, मुसलमान बाबर की औलाद हैं, फिर से आगे रे बाबा, तुम राणा सांगा की औलाद हो। रुको जरा, और मैं पूछना चाहता हूँ उसमें तुम किसके लिए है? अभी पता चलेगा। तुम हिंदुओं के लिए है? नहीं 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 नहीं, उसमें तो काट छाट करके रखनी है ना। अब गर्दा उड़ेगा भैया। सदन के अंदर ये बोला कि अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं, अगर कुछ छोड़ गए, खोट है इसके दिल में। आधा सच बोलना झूठ बोलने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। फिर आपने कहा कि तुम किसके लिए कहा, उन्होंने कहा फिर तुम किसकी औलाद हो? तुम कहा बीजेपी वालों के लिए, क्योंकि ये बीजेपी वाले ही तो कहते हैं। हम महापुरुष लेकिन बीजेपी वाले आपने होते उसमें जोड़ दिया हिंदू समाज के लिए कहा। शर्म की बात, मतलब देखिए शर्म ही नहीं है। हिंदू शब्द उन्होंने प्रयोग ही नहीं किया हाँ, हिंदू पूरे शब्द उनकी नहीं बोला था स्पीच क्योंकि में। उनको अब आए ना लाइन पे। लेकिन अमीश जी जो आप सवाल उठा रहे हैं, कोई आदमी किसी राजा के बारे में गलत बोल दे, हो सकता है इतिहास कम पढ़ा हो सकता है ज्ञान कम हो, लेकिन हमारा कोई आदमी आपको धार्मिक विद्वेष फैलाता हुआ नहीं मिलेगा। क्या बात कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाता हुआ नहीं मिलेगा। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? इनके लोग क्या करते हैं, मैं इनके दो सर्वोच्च नेताओं के बयान आपको बताता हूं जो इस समय सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मोदी जी कह रहे हैं मेरा घर मुसलमानों के बीच में था, ईद पर हमारे घर मुसलमानों के घरों से खाना आता था। ये सच नहीं है ना माँ, ये सच नहीं है। नहीं माँ ये सच नहीं है। हमारे घर में खाना नहीं बनता था ईद के दिन, मोदी जी कह रहे हैं। देखेगा, घबराना नहीं। एक तो मेरा जो घर है ना, मेरे अगल बगल में सारे मुस्लिम परिवार हैं। हमारे घर में ईद भी मनती थी। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे घर में ईद के दिन खुद का खाना नहीं पकता, सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था। चीटिंग करता है तू। योगी जी कह रहे हैं 100 मुसलमानों के बीच में भी अगर 50 हिंदू रहते हो तो वो सुरक्षित नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। ससुरी कौन सी बात सही है कौन सी गलत है, समझ में नहीं आ रहा है। अब मुझे सुधांशु भाई ये बता दें, मोदी जी का बयान सही है या योगी जी सही कह रहे हैं? बहुत है, कंफ्यूजन है। बहुत अच्छा सवाल किया, मैं बिल्कुल जवाब देता हूँ। जब मोदी जी बच्चे थे तो तब तक मुसलमानों को इतना सर पे नहीं चढ़ाया था। ओहो, कोई सेंस है इस बात की? क्योंकि तब ये देश सेकुलर नहीं था। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? यहाँ पे एक बात भूल गए, जब देश आजाद भी नहीं था, आजादी 2014 में मिली है।
तब हिमालय में बर्फ भी नहीं पड़ती थी, हिंद महासागर में पानी भी नहीं था और हवा तो चलती ही नहीं थी, धूप भी नहीं निकलती थी। मोदी जी सूरज लेके आए, मोदी जी चांद लेके आए, मोदी जी ने हिमालय बनाया, मोदी जी ने समुद्र बनाए। अब जो कुछ हुआ 14 के बाद खत्म गया। ये तो लेने के देने पड़ गए। दोस्तों देखा आपने, कौन झूठा है कौन सच है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बट मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ, जिस टॉपिक पर डिबेट हुआ है इस टॉपिक का हमारे आने वाले फ्यूचर में इसका क्या असर पड़ेगा, क्या कभी आपने सोचा है? दोस्तों इस तरीके का डिबेट बाबर मुसलमान या फिर बाबर राणा सांघा या फिर महाराणा प्रताप, पुराने जो भी पहले बीत चुके हैं उनके ऊपर, बीते हुए अतीत के ऊपर डिबेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इससे आने वाला फ्यूचर ख़राब होगा। इस समय करंट में जो इशू है उसके ऊपर अगर ज़्यादा डिबेट होगा तो ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस पहुंचेगी। दोस्तों आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में मीडिया का रवैया कुछ अच्छा नहीं है। पहले जैसे सवाल पूछे जाते थे वैसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं अब। आज का हाल ऐसा है कि पुरानी इमारतें, पुराने जो किले बने हैं उनके ऊपर डिबेट किया जाता है या फिर अतीत में जो गुजर चुके हैं उनके ऊपर डिबेट किया जाता है, जबकि इसका कोई मतलब नहीं है। इससे आने वाले टाइम में, आने वाले फ्यूचर में इसका कोई असर नहीं दिखेगा। हाँ, अगर ऐसे ही डिबेट होता रहा, झूठा प्रोपेगेंडा फैलता रहा तो इसका आने वाले समय में युवाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, जिससे हमारा देश नीचे की तरफ चला जाएगा। जहाँ पे बढ़ना चाहिए वही घटने लगेगा। हमारे देश की इकोनॉमी जो है बढ़ने की जगह घटने लगेगी, जिससे बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ेगी और युवा परेशान होंगे। दोस्तों अगर आप मेरी बात से सहमत है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।